शर्म कर तरसेम सिंह, अब जोड़ लिए हाथ तो लाज रखेगी। बोल के वो आएगी, मिलेगी मुझसे, आकर कहेगी हम आपके पाकिस्तान आए हैं, और कहेगी अब हम यही रहेंगे, नहीं जाएंगे अपने हिंदुस्तान। दस, तुम समझ रहे होगे कि मैं सचमुच इसके सामने हाथ जोड़ रहा हूं? अरे ना ना, मैं तो इसका तरला कर रहा था कि अब आए हो तो जाना मत। वो बता ना, अब बोल के यही बात हो रही थी। बात तो यही हो रही थी, पर 82 साल की उम्र में तू झूठ बोलता हुआ अच्छा नहीं लगता। मैं जानती हूँ आप गायत्री के बारे में बात कर रहे थे। कौन कर रहा था गायत्री के बारे में बात? मैं नहीं कर रहा था कौसर बीबी, ये कर रहा था। कह रहा था वो नहीं आएगी। तो फिर आपने क्या कहा? मैं क्या कहता, मेरे कहने से आ जाएगी वो, नहीं आती तो ना आए। चौट गुजर गए हैं, चौट गुजर जाएंगे। पता इसकी बेजी इसको क्या कहा करती थी? कहती थी हंसिया ना कर तरसेम सिंह, बस मुस्कुराया कर। पूछो क्यों? क्यों? कहती थी हंसते हुए तू बहुत बुरा लगता है। और पता है इसके अब्बा जी क्या कहा करते थे? कहते थे वारिस अली तू झूठ बोलना बंद कर दे तो 2 दिन में पाकिस्तान बन जाए। उस दिन सच बोलते हुए इसको 2 दिन हुए थे जब पाकिस्तान बन गया था। कमीनिया, साल 6 महीने रुक जाता तो मोहब्बतें अपना ठिकाना ही ढूंढ लेती। दस, अच्छा चल दस, अब्बा जी की दुआ पूरी हुई कि तेरी। क्या मतलब? सीधी बात है वारिस अली, एक वक्त में एक ही दुआ कबूल होती है। ऊपर तय हो गया था कि 14 को पाकिस्तान मिलेगा तो 15 को गायत्री नहीं मिलेगी। 64 साल बाद पता चले तू यार नहीं है मेरा, पक्का दुश्मन है। सच बताओ तरसेम सिंह, इंडिया से जंग करने आया है मेरे साथ? इस बुड्ढे को बिठाकर ठंडा पानी पिलाओ और समझाओ यहाँ का ज्योति मंदिर नहीं है जिसकी बैक साइड पर ले जाएगा मुझे। मियां जी, बैठो मियां जी, गुस्सा ना करो। मैं कहती हूँ वो आएगी। तेरे कहने से नहीं आएगी बुसरी, बड़ी काली जुबान वाला है ये। बेली राम के कुत्ते ने इसे काटा था, मैं डंडा लेकर उसके पीछे भागा तो बोला रहने दे वारिस अली, कल मर जाएगा। कसमें वो अगले दिन मर गया था। देख किस तरह मुस्टड्डो की तरह मुस्कुरा रहा है। जा, मैं तुझे बता देता हूं, बाद में रोएगा तू। आप भी तो तसल्ली देना इनको, कह दो क्यों आएगी। कपड़े देखो इसके, पगड़ी देखो ना, इस हुलिये में फिरेगा तो वो कभी नहीं आएगी। लदस, गलत नहीं कहा मैंने, मूछ देख अपनी, बाल चक कर। देखो बात बात में नवे नुक्ते ना निकाल। यहाँ सब जानते हैं कि मियाँ जी वारिस अली चिट्टी धोती, चिट्टा कुर्ता, चिट्टी पगड़ी पहनते हैं। वहां सब नहीं जानते, बल्कि वो तो सोचती होगी कि वारिस अली अब भी पैंट मुछड़ पहनता होगा।
कुर्ता पहनता होगा डगियों वाला, याद है? एक ईद पर उसने मकेशन लेकर दिए थे तुझे, वही पहनकर तो तुझसे मिलने लौट आया था, नहीं याद है? याद है खाना खराबा, याद है। अब बच्चों के सामने मिट्टी प्लीज तो ना कर। फिर बच्चों के सामने वादा कर कि कल इन चिट्टे कपड़ों की जगह पैंट बुछड़ पहनेगा, खुसे की जगह तेरे पांव में मकेशन पड़ी होगी, मुछ कटी होगी और बाल छोटे कराएगा। फिर कहूंगा कि वो आएगी और देखना फिर वो आ जाएगी वारिस अली। हटो, रास्ता छोड़ो। बाबे के घर सिखा है तो आया होगा। ओ नहीं, इंडिया से आया इसलिए कह रहा हूं। तो इंडिया में सिख होते हैं ना। ओ मेरा मतलब है कि बाबे के घर क्यों आया? उसका कोई जानने वाला होगा। सिख से बात चलाऊं? क्या बात चलाएगा? ला, मेरा तो बड़ा दिल करता कि मैं इंडिया जाऊं, कतरीना को देखूं, उसे हाथ मिलाऊं और फिर उसका हाथ ही न छोड़ूं। फिर वो भी नहीं छोड़ेगी तेरा हाथ, पकड़ के ले जाएगी तुझे थाने। और वहां के थाने में तेरा नाम लिखेंगे रंगू जसूस। बस फिर तो 20-25 साल के लिए तू हो गया अंदर। मैं तो कहती हूँ बेटा तू चला ही जा, जाके पकड़ ले उसका हाथ। फिर तू रंगू को ठीक से जानती नहीं है माई। मैंने जाते ही उसके नाम की पर्ची निकाल लेनी है। चल, और तेरे चल पे बस एक पल लगना मैक्सिमम, उसके बाद सलमान गायब हो जाने और बाकी रह जाना है रंगू। और अगले दिन तेरे टीवी पे खबर चलनी है कि कतरीना ने रंगू को दिल दे दिया। वैसे काम तो मुश्किल नहीं है, बस खतरा है कि इंडिया पाकिस्तान की जंग न हो जाए। तू खाना खा मेरे भाई, तेरी वजह से इंडिया पाकिस्तान की जंग नहीं होती। और मेरी वजह से नहीं सिस्टर, कतरीना की वजह से। अब वो मान गई तो मैंने ले आना है उसको, रास्ते में चाहे उनकी फौज क्यों ना आ जाए। फिर जंग हो जाए तो मेरा जिम्मा तोश पोश। लख लानत है उस जंग पे जो तेरी वजह से हो जाए। जल रही है, पूछ क्यों? बता रहे हैं। इसकी बेटी पे सौतन जो आ जाएगी, इस बात से डर रही है। वैसे अगर कतरीना भी मेरी भाभी बन गई ना तो हम बहुत मशहूर हो जाएंगे और तेरे नाम के तो डंके बज जाएंगे। ये पड़ी है रोटी। तो क्या हुआ? मैं जरा उस सिख से बात तो चलाऊं। तो जाते ही उसकी बात तो कर देना। और नहीं सिस्टर, बात चलाने का मतलब है कि पहले मैं उससे हाल चाल पूछूंगा, फिर पूछूंगा कि किस शहर से आए हो, कितने दिन रहोगे, कब वापस जाओगे, जाओगे तो मुझे अपने साथ ले जाओगे। फिर मैं वहां जाकर पूछूंगा कि ये अपनी कतरीना कहां पे रहती है। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि गैर मुल्क में मोहब्बत करो ना तो बड़ा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। सोने यार दी घडोली भर दी, एक लागलों में दर्दी हो। सोने यार दी घडोली, ओ सोने यार दी घडोली भर दी, एक लागलों में दर्दी, एक मौला कोलों में दर्दी हो। सोने यार दी घडोली। उठ, stand up.
I hope everything is fine. Yes. Fine. Good. वो पापा कौन है? कौन है पापा? और वो सिख टैप। रात को मैंने देखा था, बड़े बाबे के साथ छज्जे पे खड़ा था। बड़ा बाबा नहीं है? मियाँ जी वारिस अली। और अपना बीच में बोलना। किसी दिन मैंने बोलना रंगू साहब, फिर उस दिन किसी ने नहीं बोलना। और ये लौरिया नहीं है? लॉरी है मेरे पास, आप बात करो। जरा मीटिंग करा मेरी। किससे? ओए उस सिख से यार, और किससे? मियाँ जी तरसेम सिंह जी हैं वो। ओए वो जो सिख है वो भी मियाँ जी है? मीटिंग नहीं हो सकती। क्या वो नहीं हो सकती? हमने कोई पर्दा भी रखना है कि नहीं, या उनको भी बता दें कि पाकिस्तान में इस किस्म की चीजें भी होती हैं। ये साला अपने पनोई से बात कर, वाटा शेर पैर पे कोई ख्याल ही नहीं। आप बैठो रंगू साहब, मीटिंग हो जाएगी। अटक, जगह दे, अटक। इंडिया जा रहा हूं मैं। कब? बस ये पापा हामी पर ले, उसके साथ। आप नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकता? मल्ले से बाहर जाओगे और अकेले जाओगे तो पता नहीं चलेगा कि आप किसके बनोई हो और कौन कौन आपका साला है। मतलब के बड़ी इंसल्ट होनी है आपकी। कैसे होगी इंसल्ट? यार बॉडी बिल्डर ये साला नहीं है आप। मेरी जिम्मेदारी बस मल्ले तक की है। मल्ले से बाहर जाओ तो मेरा जिम्मा तो वशपोश। गुड नहीं, बैड टाइम शुरू होने वाला है आपका। इसलिए कोशिश करना मियाँ जी तरसेम सिंह जी के सामने कोई हरकत ना करो। वो समझते हैं कि लाहौर में साले अपने बड़ोई को नहीं मारते। अब मुझे डराओ ना। डरा नहीं रहा, समझा रहा हूँ आप। समझ जाओगे तो अच्छा, वरना चलाना पड़ेगा मेरे पास। बात क्यों मुझे? ना करो रंगू साहब, मेरे अंदर इतनी हिम्मत कहा कि मैं आप पे आंकता हूं। ये बॉडी बिल्डर मारे क्यों? उठ उठ, मार मार और मार मार, चल मार मार मार। ना करो रंगू साहब, मियाँ जी तरसेम सिंह जी ऊपर बैठे हैं, क्या सोचे?
मैं समझ गया ये सारी कंपनी यहां बैठ के मेरे खिलाफ साजिश कर 2 बज के 5 बजे आ जाना। लो जी 3 घंटे बाद फिल्म चलेगी यहां, पूरा महल्ला फ्री शो देखेगा। साथ में होगा एक बाबा पाकिस्तान और एक बाबा हिंदुस्तान। सोच तेरी बैक के साथ क्या होगा। 2:05 बाकी रह गए 2 घंटे 55 मिनट। अब बता तेरी बहन का क्या होगा? शो चलने दो। फिर देखना क्या होता है। सही तो कहते हैं मियां जी तरसेम सिंह जी। हमने तो जब से देखा वारिस अली सफेद जोड़े में लिपटा हुआ एक बुद्धा बाबा है। बस कहानी ही सुनिए कि वारिस अली के अब्बा जी उसको लफंटर कहते थे और जैनब कहती थी वीर जी वजू करो कुरान पढ़ो। ये तो किसी ने बताया नहीं कि गायत्री क्या कहते। वो कहती थी वारिस अली जब पैंट बुशर्ट पहनकर ठस्से से चलता है तो बम्बई का बाबू लगता है। लगते नहीं है मुंबई के बाबू। ना करे मियाँ जी। लगता था पुत्री। 2-2 घंटे शीशा देखता था बाल बना के चीर निकाल के आता था उससे मिलने और वो देखकर हंसती थी। कहती थी फिल्मों में काम करोगे वारिस अली? अरे अल्लाह मियाँ जी फिर क्या हुआ? हाँ कहाँ गई वो पैंट बुशर्ट, वो बाल बनाना, वो चीर निकालना? हाँ सब तशद्दुद अपने साथ ले लो। अपने हिंदुस्तान। इसीलिए वो नहीं आई। तुम भी यही कह रही हो? और नहीं तो क्या मियाँ जी। इसलिए मैं आपको देखेंगी तो तड़प नहीं जाएंगी वो। और तुम उस लिए में मुझे देखोगी तो मजाक नहीं उड़ाओगी मेरा? तौबा करे मियाँ जी, कभी भी नहीं। मैं तो देखूंगी हमारा बम्बई का बाबू। उससे पूछ लो। किससे? बड़ी पैकर से। अरे वो कमीना कौन होता है? गली का लौंडा सिंडा। उससे में था बहुत, तुम्हें देखते ही चला गया। समझता है कब तोड़ दिए मैंने। तुम्हारा क्या है, तोड़ दिए होंगे। अरे नहीं मियाँ जी, कब नहीं तोड़े मैंने। लेते तोड़ दी थी। लगता है मिर्चें ज्यादा खा ली हैं। सड़क पे चल रहा होता तो शेखुपुरे पहुंच जाता। तो लगे हुआ क्या? ये बकरी की तरह क्यों भागता फिर रहा है? तुम्हें मेरा भाई बकरी लग रहा है? चढ़ा फरमाने भी। ये भी उसके साथ मिला हुआ है।
ये भी कौन? तुम और कौन? मुझे तुम कह रहा है स्वीटी? तुम्हें अपनी पड़ी हुई है, पहले उसकी कहानी तो सुन लो। सुनाओ। सुनाऊंगा नहीं, मैं तो दिखाऊंगा। चलो दिखाओ। अभी 5 बजने में 5 मिनट बाकी हैं। ये तो ऐसे कह रहा है जैसे शो चलने वाला है। शो ही तो चलेगा जब साले चौक में बिठाकर अपने बहनोई की इंसल्ट करेंगे, तो ऐसा शो होगा कि पूरा लाहौर शहर देखेगा। दूर फटे मुंह, तेरी कौन सी इज्जत है जो इंसल्ट होगी? तुझे तो मैंने चांद से मारने मरी। मारूंगी तो तुझे मैं। अल्लाह करे एक दिन मेरी बेटी बेवा होने की आरज़ू करे, उसी दिन तेरी लाश बिछा दूंगी। हाउ क्रिमिनल। ये तुम ठीक नहीं कर रही बिल्किस। चल ले। दिस इज टू मच। लाहौर शहर में दामाद की कोई इज्जत नहीं है। लाहौर शहर में दामादों की बहुत इज्जत है बेटा, पर दामाद होना चाहिए असली मर्द। पर बीवी की कमाई खाने वाले हिजड़ों की इज्जत नहीं करते हम। मैंने तेरी बेटी को तलाक दे देनी है। अल्लाह करे तू ना दे तलाक। किसी दिन वो तुझसे खुद कहे कि दे तलाक। फिर उसके कहने से दे दूंगा मैं। नो नो बल्किस बीबी ना, कोर्टों कचहरियों के चक्कर लगवा लगवा मार दूंगा तुम्हें। कोर्ट तक तुझे जाने कौन देगा? यही लगनी है चौक में तेरी कोर्ट। जज साहब तेरे पीछे फिर रहे हैं। जिस दिन उनके शिकंजे में चढ़ गया ना, तलाक व मुशक्कत सजा मिलेगी। परी पैकर को जज कह रही है। अच्छा, तेरे परी पैकर की ऐसी की तैसी। उतने दिन की है ये ऐसी की तैसी जितने दिन वो तेरा साला बना फिर रहा है। उसके बाद तेरी ऐसी की तैसी। और मुझे डराना बल्किस, मुझे समझा। अब तू समझना बच्चिया, अब तू डर। सलाम आखिर में करना, पहले आने जाने की वजह बता। और ये भी बता कि मार तेरे साथ कहाँ गई थी और क्यों गई थी? मैं बताती। जिससे सवाल पूछे वही जवाब देगा। तू दे जवाब। ड्रामों में काम करने लग गई, प्रोड्यूसर से मिलकर आई। मेरा कसूर नहीं है जनाब अली। ये ठीक कह रहा है, इसका कोई कसूर नहीं है। मैंने बुलाया था इसको फोन करके। क्यों बुलाया? कहा ना, मैं ड्रामों में काम करने लग गई। नहीं करोगी। परी पैकर की बहन हो तुम, एक्ट्रेस नहीं हो। मेरी मजबूरी है परी पैकर। देख मारो, इस तरह जुबान चलाएगी ना तो शटअप कह दूंगा तुम्हें। आप जाओ।
मैं जाऊं जनाब अली? ओए अभी रुक, चाय शाय पिलानी है आपको, कहानी डिस्कस करनी। फाइट सीक्वेंस है मेरे बादशाह। मैंने कहा ना, इसका कोई कसूर नहीं है। तो जिसका कसूर है उसका नाम बता। क्यों? मुझे काम करने के लिए तुम लोगों की इजाजत लेनी पड़ेगी? यानी कि बस निकाह के लिए इजाजत लेनी थी हमसे? सिर पे प्यार लिया, मरी माँ के बच्चे पर जुल्म किया, और बाद में हम दोनों का फिटे मुंह, गला फाड़ के आवाज देता मुझे, और साले सुन के हजम तो कर लेता, पर कानों से धुआं निकलता है। बता बता किसके लिए सुनता हूं? तेरे लिए, ताकि तेरा ख्याल रखे, तेरे साथ अच्छा सलूक करे। तू तू अपने साथ क्या सलूक कर रही? इसे बता दे कामी, ड्रामों में काम करने की इजाजत नहीं मिलेगी। मियाँ जी से जाके पूछो कि अब मुझे ड्रामों में काम करने की इजाजत कौन देगा। वो बताएंगे तुम्हें इजाजत देने का। रोकने का इख्तियार अब तुम्हारे पास नहीं है। जिसके पास रोकने का इख्तियार है उसकी इजाजत है कहती हूँ। सब तेरी गलती है मेरे बादशाह। भरा बनने के शौक में मुझे भी मरवा दिया है। दिमाग काम करता तो उसको बाहर बुला, चौक में लटा के कमीने को इतनी फेंटी लगा कि साला कहने के लिए मुंह खोले तो लगवा दे उसे। दिल समझा देना उसे, जनाब रंगू साहब मारुख ड्रामों में काम नहीं करेगी। मुझे हुक्म कर मेरे बादशाह, खुंडे उस तरह से मुफ्त चेंड न करूं तो मेरा नाम नहीं। मुझे इजाजत है जनाब अली? मेरी तरफ इस तरह ना देखो। याद करो, मैंने आपके बेवफा दोस्त को खून की बोतल का नजराना दिया था। बुलाओ उसको, गिरबान से पकड़ के लाओ मेरे पास। मैं अल्लाह से माफी मांग लूंगा।
प्रोड्यूसर से मिलकर आई हूँ। कास्ट कर लिया उसने मुझे, लेकिन कहता है कि पहले ड्रामे के पैसे नहीं मिलेंगे, बस थोड़ा बहुत खर्चा पानी मिल जाएगा। मैं स्टोर पे जा। खर्चा पानी कितना? यही कोई 20-25 हजार। बस वो मोनालिसा तो कहती है कि मैं एक ड्रामे के 6 लाख लेती हूं। वो मोनालिसा है। अब मेरे साथ ड्रामे ना कर, सीधी तरह कह कि बाकी पैसे तूने अपनी मां को देने ना। बुढ़े वारे तू इतने पैसे लेके क्या करेगी? क्या मैं मुंह परे करते रहता। तुझे मेरी बददुआ लग जानी है माई। सियाने कहते हैं दामाद का दिल दुखाओ ना तो पीर बेटी के दिल में हो। तेरी वजह से देखना इस निक्की जी उम्र में हार्ट अटैक आ जाना इसको। तो एक तो इस मोहल्ले में दरवाजा खड़काने का बहुत आवाज है। तू डायरेक्टर साहब को फोन मिला, मैं आके बात करता हूं। वो 6 लाख ना सही, लाख की तो बात करे। ओए ओए, एक तो इस मोहल्ले में तुम लोगों के सिवा और कोई नहीं रहता। 1 2 3 4, 5वां परी पैकर और 6वां वो बाबा जादू। फरमाओ। फरमाओ नहीं आओ। ओए, ये क्या कर रहे हो? तबीयत ठीक नहीं है यार, दिमाग खराब है। ये लाहौर है कि चीचों की मलिया? लाहौर है मेरे बादशाह, खालस लाहौर। आजा और आखिरी बार ऊंची सारी आवाज देकर कह, ओए साले, क्या शौक पूरा कर ले, वरना 9 बजे तक लगवा हो जाना तुझे। और मुझे डराओ ना, मुझे समझाओ। माइंड ना करना, इस चपेड़ का मतलब है आज से समझा। सच बताओ ना मियां जी तरसेम सिंह जी, वो आएंगी? अगर मैं कहूंगा कि वो नहीं आएगी तो वो आकर गिरेबान से पकड़ लेगा मुझे, चपेड़ मारेगा मेरे मुंह पर और भूल जाएगा कि 64 साल बाद मिलने आया हूं उसको। आप उनकी बात छोड़ो ना, बस जो सच है वो बताओ मुझे। तुम्हें क्या लगता है? मुझे तो 10 किस्म के वहम होते हैं। कभी कभी तो लगता है कि अब तक तो मैं मर गई होंगी। नहीं, मरी नहीं होगी। तो जिंदा है क्या? वारिस अली का तड़पना देखो तो लगता है उससे मिले बगैर मर नहीं सकती। तो मतलब वो मिलेंगी आकर? कैलेंडर के हिसाब से तो नहीं लगता कि मिलेगी। एक बात करो ना मियां जी। एक बात कैसे करूं? मोहब्बत में कहां होती है एक बात? उस बच्चे की तरह होती है मोहब्बत, जो रोए तो मां समझती है इसको भूख लगी है, पर बाद में पता चलता है उसके पेट में दर्द हो रहा था। कुछ नहीं समझी। मैं भी कुछ नहीं समझा, क्योंकि बच्चे को अपनी बात समझानी नहीं आती। लेकिन एक बात समझ आती है मुझे, बच्चा अगर वारिस अली जितना सियाना हो जाए तो उसे छोटी मोटी तसल्ली देने या फिर खिलौना देकर बहलाने से बैठ जाता है। आपका मतलब है? आपका मतलब है? वो जब कहता है कि आएगी तो कह दो कि आएगी,
खुश हो जाएगा। तो ये बात आप कहो ना, वो समझते हैं ये बात आप कहोगे तो वो सचमुच आ जाएंगे। मैं कोई पागल का पुत्र नहीं हूँ, यार नहीं गंवाना मैंने। क्या मतलब? जरा सोच, मैंने कह दिया और वो सचमुच आ गई तो देखते ही दम निकल जाना है इसका। इसके इरादे ना देखती रानी, उम्र देख इसकी। 82 साल के दिल में इतना दम नहीं होता कि 64 साल बाद गायत्री को देखे तो चलता रहे। थम जाएगा एकदम, नबज रुक जानी है इसकी। इंतजार में बैठा है तो बैठा रहने दो, जिंदा रहने दो इसको, जी भर कर देखने दो मुझे। अभी पैंट बुशड़ पहन के आएगा ना तो मैं समझूंगा कॉलेज से आया है बंबई का बाबू। पता है, बाल कटवाने जाता था तो नाई से कहता था, दिलीप कुमार कट। ले 10। फिर ताया जी गर्दन से पकड़कर वापस ले जाते थे इसको, फट्टे पर बिठाकर खुद गर्दन से पकड़ते और नाई से कहते थे, मशीन फेर दे। ताया जी से तो रज के झूठ बोलता था। बाल कटवाने का टाइम आता तो जैनब की मिन्नतें करके कहता था, अब्बा जी से कह दो कि मेरे सर में फिंसियां निकल आई हैं। तो वो नहीं आएंगी। लाल रंग की कमीज, तंग मोरी वाली पैंट और मुकेशन पहनता था। काले शीशे वाली ऐनक भी लगाता था। शुरू में तो रात को भी ऐनक पहन लेता था। एक रात को ऐनक पहनकर मुझे दिखाने आया तो रास्ते में कालू कमियार के खूते से टक्कर हो गई इसकी। ऐनक संभालते हुए बोला, माफ करना जनाब, आई एम सॉरी। बाद में देखा कि वो तो कालू कमियार का खोता है। सच बताओ मियाँ जी, वो मर गई है ना? दूसरी बार मुझे अपने पांव पे बिठाया परी तक, और मैंने दूसरी बार मैंड किया। अब सोच तेरे साथ क्या होगा। बस मेरी रंग बस मार, ठुड्डा मार, मुंह पर दे मेरा, या इस पे क्या ये मारे मुझे। चल तू मार मुझे, सांप के पैरों में दर्द है। मार, और कोई मारे मुझे, तुम सबको यूरिक एसिड हो गया।
चल उठ। नहीं, अब नहीं। हाँ, कहा ना उठ। मेरे सामने सोफे पे बैठ। तेरे सामने? और तू है इस काबिल? तुझे कहा उठ तो उठ जा। यहाँ हुक्म मिले तो तामील जरूरी होती है। और चल चल। आपसे कहा ना ऊपर बैठो तो बैठो प्लीज। है तू भावे घटिया आदमी। पर है बडोई। तुझे इज्जत रास नहीं या पता ही नहीं इज्जत होती क्या? भाई अपना प्रॉब्लम बता। बता, बुलाया क्यों है? गिरबान क्यों पकड़ा और ठुड्डा क्यों मारा इसने? अब मेरा प्रॉब्लम सुनो। ठुड्डा मारोगे तो ठुड्डा मारूंगा, गिरबान पकड़ोगे तो बाल पकड़ूंगा, बिस्त करोगे तो बड़ा बिस्त करूंगा। किसको? उसको। सोचना भी मत। मैं सोचता बाद में हूं, पहले करके दिखाता हूं। तुझे मैं मार डालूंगा रंगू। अब मैं जाऊं? कहाँ जाऊं? और इसने मारना शारना कोई नहीं, ऐਵੇਂ बस गुस्सा करता रहेगा और झूठ बोलता रहेगा। तेरा महीना लगा। महीना? किस चीज का महीना? तो चुप कर। 15, 20, 30 हजार जितना कहेगा दे दिया करूंगा। क्यों? मारूक से ड्रामे में काम न करा। मत भेज उसे वहां जहां से कोई वापस नहीं आता। तेरा मतलब है आराम खा लूं, उसे काम ना कराऊं, है? बात समझने की कोशिश कर मेरे पास। भाई की गैरत को ना ललकार। यानी तू चाहता है कि मैं खर्चा पानी लेके तेरे थले लग जाऊं? थले नहीं लगाऊंगा मेरे पास। इज्जत करूंगा, सलाम करूंगा, अगर चाहे पहले से भी ऊंची आवाज में कहना, ओए साले। हाथ पकड़। ओए हाथ पकड़। अब इज्जत से सोफे पे बिठा। चल।
वैसे ये बात खुदा मारे बगैर भी हो सकती। उसके लिए माफी मांग लेता हूं। खर्चा पानी मैं एडवांस लूंगा, और वो भी पूरे 30,000, और इस शर्त पे कि तू किसी को बताएगा नहीं। नहीं बताऊंगा। चल फिर निकाल 30,000 कर। मेरी चेकबुक लेकर आ। खैर 10,000 क्या है, बाकी का चाक। अब याद रखना, अब किसी ने ठुड्डा मारा या बदतमीजी की तो मैंने बुला लेना डायरेक्टर साहब। हाँ, वैसे एक बात तो बता, वो बाबा से वाकई इंडिया से आया? अब माइंड ना कर, कैश कर, मैं पता करा लूंगा। बॉर्डर पर जाओ तो देखना, इंडिया पाकिस्तान में भी इतना ही फासला है। जमीन जुड़ी हुई पर रिश्ते कटे हुए। जब कोई आप पर दरवाजा बंद कर ले, चाहे वो दरवाजे के पार ही खड़ा हो, आपके नजदीक नहीं होता। जिस दिन ये खिड़की बंद हुई, मैंने वारिस अली से कहा पार्टीशन होने वाली है। क्यों कहा? प्यार करती हो किसी से, किसी दिन उसे देखकर दरवाजा बंद करना, देखना पार्टीशन हो जाएगी। ये कौन है? अभी तक इस बात का पता नहीं चला। मैं समझा नहीं बताई। मैं समझाती हूँ। वो जैसे इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर होता है ना, क्या कहते हैं उसको, नो मैंस लैंड। न इसकी न उसकी, ये भी वही है, नो मैंस लैंड। न इसका न उसका। चलो अंदर बैठते हैं, वो कमीना अभी तक नहीं आया। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। साथ में है ना, वो भी बड़ी कमीनी है। बताए ना, मियाँ जी और गायत्री की मोहब्बत कैसे शुरू हुई? जैसे शुरू होती है, इसने बाहर छज्जे पर खड़े होकर खिड़की की तरफ देखा, खिड़की में उसको देखा और आंख लड़ गई। ये गर्मियों की छुट्टियों में चंडीगढ़ से यहाँ आया हुआ था। उन्हें दिनों दिवाली आ गई।
वो खिड़की में दिए जलाकर पूजा कर रही थी। ये कमीना दिवाली देखने के लिए छज्जे पर खड़ा था। पहली बार दोनों की नजरें टकराई तो उसने गुस्से से खिड़की बंद कर दी। मतलब पार्टीशन हो गई? नहीं, पार्टीशन नहीं हुई। कोई आधे मिनट बाद उसने खिड़की खोलकर छज्जे की तरफ देखा। ये वहां नहीं था और वो जैसे इसको ही ढूंढ रही हो। आपको कैसे पता? उस वक्त मैं वहां था। इसको तो फौरन ही बुखार चढ़ गया था, धड़कनें तेज हो गई थी। दिल में कहता था दर्द होने लगा है। दरअसल कोई नहीं था। डॉक्टर को चेक कराया तो उसने कहा इसको तो बुखार भी नहीं है। मैंने घर आकर पूछा वारिस अली क्या है, तो बोला देवी का जादू चल गया है। फिर उसी रात दम भी कराया इसे। दम करा के आया तो कहने लगा दम शम ना करा, ये पूछ के देवी कौन है। मैंने पूछा कौन है, तो बोला सामने खिड़की वाले घर में रहती है, नाम बताओ उसका। मैंने कहा गायत्री। तो कहने लगा हाँ। फिर दिल का दर्द भी बंद हो गया। फिर क्या, अगले दिन बोला मुझे मोहब्बत हो गई है उससे। मैंने कहा पागल हो गया है, वो हिंदू तो मुसलमान। नफरत करो तो ठीक है, मोहब्बत नहीं हो सकती। फिर मैं रात भर सोचता रहा। अगले दिन इससे कहा चल लारी में बैठ, जब वापस से निकाल। बड़े दिल गुर्दे की बात थी पर मैंने कह दिया। पर ये गया नहीं। लारी पर बैठा कर आया तो मुझसे पहले वापस पहुंच गया था। मां से आकर शिकायत कर दी, तरसेम सिंह ने मुझे घर से निकाल दिया है। मां ने वजह पूछी ना वाकया, जुत्ती उतार कर मेरी कंड पर मारी और बोली चल तरसेम सिंह तू निकल यहां से, लारी में बैठ और जा अपने चंडीगढ़। ले दस। अब आगे बताओ ना। रात को मुझसे कहने लगा एक बार मुझे उससे पूछ लेने दो। उसने इनकार कर दिया तो मैं कभी छज्जे का मुंह नहीं देखूंगा। मैं ना चाहते हुए भी मान गया। फिर क्या, बैठकर खत लिखा इसने। एक लफ्ज नहीं पढ़ाया मुझे। खत बट्टे से बांधकर फेंक दिया उस खिड़की के अंदर। निशाना बड़ा पक्का था इसका। वट्टा सीधा जाकर मोती चंद के सर पर लगा। वो खिड़की से सर निकालकर गालियां देता रहा। वो चुपके से खत निकाल कर ले गई। 10 दिन जवाब नहीं आया तो मैंने कहा बस वारिस अली, तेरा छज्जे पे जाना बंद। मतलब जवाब नहीं दिया उन्होंने? ऐसी बात थी तो फिर खत निकाल कर क्यों नहीं गई? आगे तो सुनो। 11वें दिन उसने पहली बार खीर पकाई
और पेट भर कर ले आई हमारे घर। उस दिन ये दाता साहब गया हुआ था, वो आई तो मैं देखकर हैरान रह गया। वो तो पागलों की तरह ढूंढ रही थी इसे। मुझ पर नजर पड़ी तो नजर बचाकर एक रुक्का मेरी मुट्ठी में थमा गई और साथ ही बोली, आपके दोस्त के लिए है। रुक्के में क्या लिखा था? बताऊं? बताइए ना, खीर बनाकर खिलाऊंगी। नहीं, उसको पता चल गया तो लड़ेगा मेरे साथ। उसको तो पता ही नहीं कि मैंने रुक्का पढ़ लिया था। रुक्के में जो लिखा है याद है? एक एक लफ्ज याद है। तो फिर बताइए ना मियां जी। लिखा था, देखो श्रीमान, वो जो तुमने पत्थर में खत बांधकर फेंका था, सीधा हमारे पिताजी के सर में आकर लगा। यानी भर खून निकला उनके सर से। और वो खत भी पढ़ लिया हमने, और ये भी पता चल गया है कि धर्म के मुसलमान हो आप। तो सुनिए श्रीमान, आपसे मोहब्बत नहीं हो सकती। बस लेकिन खत के हिसाब से तो इनकार हो गया मियां जी। पहले मैं भी यही समझा था। उसको दिया तो पढ़ के खुश हो गया। मैं हैरान हुआ। पूछा हाँ कर दी उसने, तो खुशी से झूम कर बोला यस। मैंने कहा झूठ ना बोल। तो गुस्से से आंखें निकाल कर बोला, खत पढ़ा है तुमने? मैंने कहा नहीं पढ़ा। तो हंस पड़ा। हंस कर बोला, पढ़ो तो लगता है इनकार किया उसने, पर खत के पीछे दिल बनाकर उसने वारिस अली लिखा हुआ है। बैठ। पता आज बड़ी लड़ाई हुई है भाई। किसके साथ? वो अपने साथ। और किसने लड़ना है मुझसे? जब भी मुझे कुछ शक होता है ना कि मैं कोई गलत काम करने लगा, तो अपने आप से बड़ी लड़ाई होती है मेरी। अब पता है आखिर में हार किसकी होती है? और पूछो किसकी होती है? किसकी होती है? रंगू इनडिसेंट की। तो भी पटका मार के गिरा देता हूं उसको। आज भी मैंने मार दिया तो भी पटका, और कहा चल निकल, छुटा कहा यहां से।
आप पूछो किस बात पे लड़ाई हुई है? किस बात पर हुई है? तुम्हारे ड्रामों में काम करने पे। उसने कहा मारूख ड्रामों में काम करेगी, हम मैंने कहा नहीं करेगी। उसने कहा करेगी, हम मैंने कहा नहीं करेगी। पूछो फिर मार दिया मैंने तो भी। अब पूछ उस बुढ़े सिख से कि वो आएगी कि नहीं आएगी। आएगी मियाँ जी। ओए, सिर क्यों झटका है तुमने? तेरा मतलब है वो नहीं आएगी? और ना करो मियाँ जी, इस बात पर तो आपसे भी पक्का ईमान है मेरा। वो आएगी, खिंची चली आएगी और आगे कहेगी कि आई एम सॉरी परी पैकर। परी पैकर? परी पैकर तो आप हो मियाँ जी, मैं तो आपकी फ्रेंचाइज हूं। ओए, कैसा लग रहा हूं? 18-19 साल के लग रहे हो मियाँ जी। लगता है अभी चंडीगढ़ से आए हो और पीछे पीछे वो आ रही है। और सुनो सिखा, बच्चे क्या कह रहे हैं? अब आ जाओ ऊपर, वरना नजर लग जाएगी। वो धूप का चश्मा दे पुत्री। क्या करेंगे मियाँ जी? लगाऊंगा और क्या करूंगा। ना करे मियाँ जी, कालू कुम्हार के खोते से टक्कर हो जाएगी। कालू को मैं यार हेलो, हाउ डू यू डू? हाउ डू यू डू? तुम्हारी तरह का एक
एक और बाबा है हमारे मोहल्ले में। पर आप जैसा हमारे मोहल्ले में सिर्फ एक है, दूजा कोई नहीं। अरे ढोल बजाओ भाई। उस कमीने की बातों पे खुश ना हो। जा पता कर, खोज लगा कि रंगू इंडिसेंट से डिसेंट कैसे हो गया 5 मिनट के अंदर। गैरत का कोई पता होता है अम्मा? कभी तो अचानक ही आ जाती है। ये अचानक वाली गैरत सिर्फ फिल्मों में आती है बस, और जितना बेगैरत वो है उसे तो आ ही नहीं सकती। मैं बस खुश हूँ ये सुनकर, अब कोई मेरा दिल ना तोड़े। दिल की बात बताओ, सरमत से बदला तो तूने ले लिया, अब तलाक ले ले इससे, पता किस दिन पेच खाएगा तुझे। ड्रामा नहीं कराएगा, करके दिखाएगा, देखना। बैठ जाओ, मेरी बात सुन। अगर अब की बार भी कोई खोट निकले ना तो आंसू मत बहाना, लुबना हमीद बन के दिखाना मुझे। हार गई हूं मैं, सबने हरा दिया है मुझे, और खुदा की कसम तेरे गम ने तो मुझे सौकन का गम भी भुला दिया है। लेकिन याद रखना, तेरे पास आखिरी मौका है। अगर मुझे लगा ना कि तू अब भी मारूख की मारूख है तो छोड़कर चली जाऊंगी तुझे। हड्डियां टूट गई है मेरी जमीन पे सो सो के। बैकडोर डिप्लोमेसी या इन हाउस कॉन्स्पिरेसी, बहुत ड्रामों में काम कर माई, बड़ा एक्सप्रेशन है तेरा। माई बेचारी जब से रिटायर हुई लोगों के घर खराब करती फिरती है। क्या कह रही? खुश थी कि तुम्हें गैरत आ गई। ओ ये खुशी का एक्सप्रेशन था? एक्टिंग सिखा मां को। तुम सिखाओ ना, बताओ ना गैरत का एक्सप्रेशन कैसा होता है और खुशी का एक्सप्रेशन कैसा। मुझे गैरत आई है, तेरी मां को खुशी हुई, तुझे क्या हुआ? मुझे शक हुआ है रंगू। तुमने देखा वो जो बुड्ढा है मियां वारिस अली कैसा सैंडो बन के आया है? उम्र देखो उसकी और हरकतें देखो। ये तुम उम्र की बात न किया करो। अरे तुम क्यों डरते हो? तुम तो अभी
55 के हो और वो पूरे 100 साल का। सुना है पहले सैंडो ही होता था पूरे 100 साल का। यहां इस घर में गायत्री नामी एक माशूका रहती थी उसकी। पार्टीशन में वो इंडिया चली गई, बुड्ढे ने जोग ले लिया। 64 साल से चिट्टे कपड़े पहन रहा है। अब पता नहीं उसे क्या हो गया। लगता है वो आने वाली है। आएगी खाक, वो तो कब की मर गई होगी। बुड्ढा ऐसे ही लोगों को दिखाने के लिए कार्रवाई डालता रहता। तुम जलते हो ना उससे, है ना? मैं क्यों जलूंगा? अरे ऐसी मोहब्बत तो तुम्हें हो ही नहीं सकती। अरे क्यों नहीं हो सकती, उससे भी ज्यादा मोहब्बत है मुझे तुमसे। तो तुम 64 साल रह सकते हो मेरे बगैर? ये क्या बात कर रही है? नहीं, तुम कहो कि मैं रह सकता हूँ। नहीं, मैं नहीं कहूंगा। देखा, तुम तो कह भी नहीं सकते। बस कहूंगा, रहूंगा नहीं। तो तुम रह सकते हो मेरे बगैर? कहो ना, रह सकते हो? अरे मैं तो 128 साल रह सकता हूं। अच्छा, निकलो निकलो। आज तुम पूरे 128 साल मेरे बगैर रहोगे। अरे तुम ये क्या कह रही हो स्वीटी? तुमने कहा तो मैंने भी कह दिया। तो तुमने दिल से नहीं कहा? नहीं, मैंने दिल से नहीं कहा। मैं कैसे रह सकता हूं तुम्हारे बगैर स्वीटी जानू। गेट आउट। अरे अब क्या हुआ? तो तुम झूठ बोल रहे थे मुझसे, हाँ? अब तो मैं आजमाऊंगी तुम्हारी मोहब्बत। अरे कैसे आजमाओगी? तुम कम से कम 64 दिन घर नहीं आओगे, पूरे 64 डेज तड़पेंगे पर मिलेंगे नहीं। देखो, तुम्हें पता नहीं है उस स्टोर पर बहुत चूहे होते हैं। चूहों की खैर है, डेंगू मच्छर भी है। मैं मर जाऊंगा जानू, मैं मर जाऊंगा। प्लीज देखो मैं मर जाऊंगा। निकलो। सुखी, मैंने कहा ना। सुखी मैं मर जाऊंगा। मैंने कहा ना। ये गुड एक और कोई डिफरेंट पोज में। वाओ क्यूट। हाँ ये सही है। ये सबसे अच्छी है, सबसे। काफी है। चलो भाई अब आ जाओ पुत्री। सब लोग हम दोनों के साथ आकर खड़े हो जाओ। आ जाओ, शाबाश। चलो रेडी? तुम दोनों भी आओ ना। नहीं मियाँ जी, मैं लहदा ही खिंचवा लूंगा। मैं भी। चलो इधर आओ, मैं भी और वो भी। चलो ना, मियाँ जी का ऑर्डर है। ये लो मियाँ जी, खुद खींच लो तस्वीर।
ले दस, मैं खींचूंगा तो मैं तस्वीर में कैसे आऊंगा? तो फिर अपने किसी होते सोते को बोले, वो खींच देंगे तस्वीर। मैं जा रही हूँ। ये क्यों जा रही है? इस पर मोतीचंद का साया है तरसेम सिंह। पार्टीशन से पहले अगर ये इस घर में रहती होती ना, तो मोतीचंद लाहौर में एंटर ना होता। अब वो जा रही है ना, तो रोक ना उसको। आज ना रोक, इतना गुस्सा जरूरी है उसके लिए। चलो जफरी, तू खींच। चल मेरा पुत्री। नहीं मियाँ जी, जैसे कैमरे से तस्वीर नहीं खिंचवानी मैंने। तस्वीर खिंचवाना होगी तो अपना कैमरा लेकर आऊंगा। अरे रुक, रुक जाता हूँ मियाँ जी, पर अब अगर तस्वीर खिंचवाने का कहोगे ना, तो ये कैमरा एक पे मार के तोड़ देना मैंने। इसका क्या प्रॉब्लम है? इसका प्रॉब्लम ये है कि इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस वो जो प्रॉब्लम देती है उनको ये अपनी प्रॉब्लम समझ लेता है। समझ गया, कट्ठा समझ गया। इसको मुसलमान होकर समझ नहीं आई, तू सिख होकर समझ गया। हाँ बजाऊं मियाँ जी? ना जाओ परी पैकर। उसने सरेंडर कर दिया। कप नहीं तोड़े थे उसने, प्लेटें तोड़ी थी। ओए, ये तो एकदम खुश हो गया। इस तरह एकदम तो सिख खुश होते हैं वारस अली। चल भी जफरी, खिंच तस्वीर।